बाबा जी सभी सिद्ध संत फकीर दूसरे व्यक्तियों का कष्ट हरने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया करते हैं। जिसके पुत्र नहीं, पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो रोगी है उसको रोग मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मेरा बस अंतिम सवाल है, कृपया इसका उत्तर दे दीजिए। उसको भी याद करने की फुर्सत न थी मुझे, उसको भी याद करने की फुर्सत न थी मुझे। मशरूफ था मैं कुछ भी न करने के बावजूद, मशरूफ था मैं कुछ भी न करने के बावजूद। मैंने कहा प्रश्न मत करो, मुझे मेरे अनुभव बोलने दो। उसका एक कारण और भी था। मैंने मेरे अनुभव बोलने शुरू भी कर दिए, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी इतनी खराब है, तुम मेरे अनुभवों से ज्यादा महत्ता अपने प्रश्नों को देते हो। बाबा, बस मेरा आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न नहीं। मुझसे भली चंगी तरह कौन जानता है कि आखिरी प्रश्न कब होगा। जब आखिरी प्रश्न गिरेगा तो तुम ये भी कहने के योग्य नहीं रहोगे कि ये मेरा आखिरी प्रश्न है। इतनी भविष्यवाणी तुम कैसे कर पाओगे। वो जब आता है तूफान बन के, बवंडर बन के, आंधी की तरह लपेट लेता है तुम्हें। अगर तुम्हें ये पता है कि ये मेरा आखिरी सवाल है, तो इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि इस सवाल के बाद तुम एनलाइटेंड हो जाओगे, यानी तुम्हारे सभी सवाल गिर जाएंगे। एनलाइटनमेंट का कुल कारण यही हुआ करता है, कुल नतीजा यही हुआ करता है। बाबा, ये लोग दुआएं देते हैं, पुत्रवती भव, कल्याणमस्तु, सुखी भव, निरोगी भव। लेकिन बाबा, उनके कहे हुए वचन ठीक भी हो जाते हैं। ये कैसे होता है बाबा? कृपया इसका जवाब मुझे दे दीजिए। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं तुम्हें अलर्ट कर दूं, आखिरी सवाल किसी को भी नहीं पता होता कि ये मेरा आखिरी सवाल है। वो जब आएगा तुम्हारे सवाल गिराने के लिए, उससे पहले तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वो आएगा। तुम बैठे होगे अपने भीड़ भाड़ में, कोलाहल में, शोर शराबे में। तुम रोजमर्रा के काम पर चले जाते होगे और वो कब उतर जाए कोई पता नहीं। इसीलिए तो उसको मौजी कहते हैं। वो मौज में आएगा और तुमसे पूछ कर नहीं आएगा और तुमको बता के भी नहीं आएगा। वो आएगा आपकी बिना इजाजत के आएगा। ये वो जानता है कि वो कब आएगा, तुम नहीं जानते। हाँ, हम इतना जानते हैं
कि वो जब भी आएगा तब आएगा जब तुम उसको संभालने के योग्य हो जाओगे। बस इतनी छोटी सी बात मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे प्रश्न उस दिन गिर जाएंगे जिस दिन तुम प्रश्न गिराने के योग्य हो जाओगे। चलती हुई गंदी सीवरेज की नालियों में कभी भी ये इच्छा मत रखना कि वो अपनी अमृत की बूंद गिरा देगा और हम पवित्र हो जाएंगे। ये तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलत फहमी है। वो आएगा, अवश्य आएगा, आता है। बहुतों पे गिरा, तूफान बन के गिरा। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कब आएगा, और किसी को भी ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो कब आएगा। क्या बुद्ध को पता था कि मैं सुबह उठूंगा, भोर का तारा देखूंगा, संबोधि हो जाएगी? क्या महावीर को पता था कि सिर्फ बैठने तक की घटना में अभी पूरी नहीं हो पाएगी घटना, और मैं गोदोहासन में ही पहुंचूंगा, एनलाइटेंड हो जाऊंगा? कि बाबा नानक को पता था जैसे ही नदी में उतरेंगे वो बरस जाएगा। जो भी आज तक जिन पर भी वो उतरा उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मुझे रोज इस तरह के प्रश्न आते हैं, बाबा जी मेरी कुंडली देख के मुझे बता दो, इस जन्म में मैं मुक्त हो जाऊंगा, हो जाऊंगी? नहीं की जा सकती भविष्यवाणी। और आपको एक बात समझा दूं, मैंने पिछले प्रवचनों में मन के 4 तल बताए थे। अगर मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से हम देखें, सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से देखें तो मन 5। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। वैसे तो मैं आपसे हर वीडियो के बारे में ये स्पेशली बोल दिया करता हूँ कि इसको आप शांत माहौल में सुनिए, ज़्यादा अच्छा होगा। सूरज ढलने के बाद सभी धूल धुआं से छट जाए, प्रकृति सोने लगे, पंछी अपने घरों में वापस लौट जाएं, सूरज भी विश्राम करने लग जाए, ये सही वेला होती है सोने की। देखिए पंछी अपने घरों में लौटते हैं, अपने बच्चों के पास गीत गुनगुनाना बंद कर देते हैं, इतना शोर भी नहीं करते। इसलिए हमारे हिंदुओं ने एक बड़ी अद्भुत कीमिया खोजी कि अगर ईश्वर को पाना है तो तप रात्रि को करना होगा। इसलिए हमारे जितने भी बड़े अनुष्ठान आते हैं वो रात्रि के रखे गए हमारे ऋषियों के द्वारा। नवरात्र, अश्विन के नवरात्र और चित्र के नवरात्र, ये 9 दिन नहीं थे, नवरात्र थे। रात्रि शिवरात्रि रखी गई, शिव की रात्रि रखी गई, रात्रि थी, दिन को नहीं। उन्होंने बड़ी गहरी खोज करके इस बात का पता लगा लिया था कि जब तक बाहर का शोर शराबा है तब तक तुम उस परम मौन में नहीं जा सकोगे।
जितने भी व्यक्ति एनलाइटेंड होते हैं, करीब करीब वो पिन ड्रॉप साइलेंस का वक्त होता है। मुझे भी ऐसा ही हुआ। रात घनी हो चुकी थी और मुझे न पता था। मैं जा रहा था अपने दैनिक रूटीन में, चला जा रहा था मस्त। कोई शिकवा शिकायत नहीं कि तू अब तक मिला नहीं। रोज मैं आता हूं मुद्दतों से, वर्षों से, लेकिन तेरी कोई झलक नहीं। जब भी उतरता है वो परम मौन, बाहर के और भीतर की दोनों घटनाओं का सम्मिलित होना जरूरी है। बाहर से भी मौन हो जाओ, परम मौन अवस्था में बैठ जाओ, और भीतर भी परम मौन हो जाओ। भीतर का मौन अति आवश्यक है। और ध्यान रखना, प्रश्न पूछने वालों, ये प्रश्नों से मौन में खलल पड़ती है। ये तुम हिलाते हो अपने पानी को, गंदले पानी को। वो बैठने की कगार पे पहुंचा जाता है कि किसी तरह माटी नीचे बैठ जाए। तुम फिर झंझोड़ देते हो उस पानी को, और फिर वो गर्द पानी में मिलकर मट मैला पानी हो जाती है। तुम बाज ही नहीं आते। फिर पूछते हो कि कब होगा। इतना चल लिया, मंजिल नहीं आई। कहाँ आएगी भी। प्रश्नों को गिराने से पहले, प्रश्नों को गिरने से पहले प्रश्नों को गिराना सीखो। उसी ताकत को जो आप प्रश्नों को हल करने में लगा देते हो, अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, उस शक्ति और समय को। लेकिन नहीं, तुम खलल डालना ही चाहते हो। जैसे कि तुमने धार ही लिया कि हमने पहुंचना ही नहीं है। तुम छेड़खानियां करते ही रहते हो उस ठहरे हुए पानी के साथ। तुम गचोलते ही रहते हो उस पानी को, ताकि भीतर की गंदगी पानी में मिल जाए और मट मैला कर जाए। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक। लौट आता हूं कि अब कौन उसे जाता देखे। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूं कि अब कौन उसे जाता देखे। इस बैठती हुई मिट्टी को कौन देखे। ये तो सारी तुम्हारी पूर्व की स्थितियां मिट जाएंगी। अब कौन उसे जाता देखे। तुम्हारा अहम जब विदा होता है, तुम्हारी मनोस्थिति घबराहट वाली होती है। सोचता हूं कि अब कौन उसे जाता देखे। तुम अपने अहंकार को जाते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने अहंकार को अपना होना ही मानते हो, जबकि तुम्हारा अस्तित्व तो परम विशाल है। तुम एक छोटे से चबूतरे में कैद होकर रह गए हो, पिंजरे में, और उसी को अपना निवास स्थान मान लिया है, उसको अपना होना मान लिया है। पांच तल हैं। अब थोड़ा सा एकाग्र होकर सुनने की चेष्टा करेंगे। मौन बैठ जाएंगे और सुनेंगे।
और सुनेंगे इस तरह कि इस प्रश्नों से भरी सड़ी हुई खोपड़ी को एक तरफ रख देना। मुझे सुनने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि धार्मिक खोपड़ी मेरे पास लेके मत आना। किसी पार्टी बाजी की खोपड़ी मेरे पास लेके मत आना। तुम इसे धर्म कहते हो, मैं उसे पार्टी कहता हूँ। हिंदू की खोपड़ी, मुसलमान की खोपड़ी, ईसाई, यहूदी, किसी की भी खोपड़ी मेरे पास लेके मत आना। खोपड़ी को ही बाहर रख देना। बिना खोपड़ी के मेरे पास आना तो घटना घट सकती है, अभी घट सकती है। और खोपड़ी को साथ लेकर मेरे पास आने की बजाय ज्यादा अच्छा होगा कि मेरे पास ही मत आना। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बात को सुन ही ना पाओगे। ये खोपड़ी एक दीवार है, भेद की रेखा है, जो मेरे शब्दों को क्षण क्षण के भीतर भेजती है। ये एक सेंसर है। इस खोपड़ी को बाहर रख के आने की तुम्हारे भीतर हिम्मत हो तो जरूर आ जाना, अन्यथा मत आना। मैं भीड़ इकट्ठी करने की नियत नहीं रखता। फिर उनके पास जाना जो भीड़ इकट्ठी करने की इच्छा रखते हैं। मेरे पास तो तब आना जब आप सभी धर्मों की, जिन्हें आप कहते हो जमातों की, खोपड़ियां बाहर रख के आओ। मुझे अक्सर सवाल आ जाते हैं, बाबा फला धर्म तो ये कहता है। मैं कहता फला धर्म नहीं, फला संप्रदाय कहो, फला पार्टी कहो। राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको आपने धार्मिक रंगत दे दी है। सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की बड़ी जरूरत है। सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की बड़ी जरूरत है। ये तुम्हारे संप्रदाय, ये तुम्हारे तथाकथित धर्म नफरतों से अलावा और कुछ नहीं सिखाते। और जब तक नफरतें हैं तब तक भेद की दीवारें हैं, और जब तक भेद की दीवारें हैं तब तक बूंद समानी समुद्र में कैसे समा पाओगे तुम कहोगे अरे मैं तो इस संप्रदाय का, ये समुद्र उस संप्रदाय का, कैसे छलांग लगाऊं? तुम कभी नहीं पहुंचोगे। आज तुम्हारी हालत, ये हालत इन धर्मों ने ही की है। ये तुम्हें उस मुकाम पे ले आए हैं जिस मुकाम पर तुम्हारे भीतर आत्महत्या करने की प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। अन्यथा कौन इंसान चाहेगा इंसानियत का कत्ल करना? कौन चाहेगा एक बूंद भी किसी की लहू की जमीन पर गिर जाए? बस मेरा आखिरी प्रश्न हल कर दो बाबा। कर दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ये तुम्हारा आखिरी प्रश्न नहीं होगा। फिर इस प्रश्न से 1000 प्रश्न और उठेंगे। पांच मन है व्यक्ति की, सिगमंड फ्रॉइड की नीति के अनुसार, खोज के अनुसार, आविष्कार के अनुसार। चेतन
अर्ध चेतन और अचेतन। कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। 3 कहता है सिगमंड फ्राइड, मैं 5 कहता हूं। चौथा कॉस्मिक अनकॉन्शियस, 5वां कॉस्मिक कॉन्शियस। इनमें से 4 तो मन है, 5वां मन नहीं है। सुपर कॉन्शियस या कॉस्मिक कॉन्शियस इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड। मन की अवस्था नहीं है वो। मन के हिसाब से 4, और अगर मन को कॉस्मिक में भी गिन लिया जाए तो 5। अब इसको थोड़े से ध्यान से समझिएगा कि ये संत लोग कोई बुरा नहीं है अगर आपको आशीर्वाद दे देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं। आशीर्वाद सभी संत देते हैं, कोई एक के हिस्से में आशीर्वाद नहीं आया। तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, तुम रोग मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी व्यथा सिर्फ इन 2 ही व्यथाओं तक सीमित नहीं। तुम्हारी व्यथा अनंत अनंत दुखों तक सीमित है। तुम्हारे दुखों का कोई पारावार नहीं। तुम्हारे प्रश्नों का कोई कारोबार नहीं, क्षमा करना, तुम्हारे प्रश्नों का कोई पारावार नहीं, और तुम्हारे दुखों का कोई पारावार नहीं। अंतहीन है ये। इसलिए तो इतने संत आए, तुम्हारे सामने से गुजर गए, तुम्हें इसी तरह समझा समझा के गए, लेकिन तुमने उन सारे जवाबों को सुनकर, जैसे कोई राम कथा सारी कह दे और सुनने के बाद आप कह दो कि क्या सीता राम की मां थी। आपके प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही हैं। तुमने सुना ही नहीं। मेरे से वो सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में 100 बार उनका हल बता रखा है। इसका अर्थ क्या है कि आप मेरे को सुने नहीं हो। आप अपने प्रश्नों को फिर से लिए बैठे हो, इसका अर्थ आपने मेरे को सुना नहीं। कॉन्शियस माइंड हमारा चेतन मन, अर्ध चेतन मन जो बीच में आएगा, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक की यात्रा के बीच में जो आएगा, आधा चेतन आधा अचेतन। जैसे हम नींद की अवस्था में जाते हैं और नींद की अवस्था में जाने तक का सफर, जागृति से नींद तक का जो सफर होता है, उसके बीच वाला जो क्षेत्र है वो अर्ध चेतन कहलाता है। उसे अर्ध चेतन कह लो या उसे अर्ध अचेतन कह लो। चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन, 3 मन आ गए। सभी के ये 3 मन सक्रिय होते हैं। लेकिन चौथा मन आ गया, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन में आपकी सभी की सारी मन रिकॉर्ड होते हैं।
सामूहिक अचेतन में अपने अपनी जगह पर आप सबके अंदर भी होते हैं वो, और वो सारे मिले भी होते हैं। इकट्ठे भी होते हैं, जैसे आप भीड़ में देखते हो 10 लाख लोग हैं, वो इकट्ठे भी हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। सबका दिल धड़क रहा है, सब श्वासें अपनी अपनी ले रहे हैं, सबके भीतर अलग अलग का भोजन पच रहा है, लेकिन फिर भी इकट्ठे खड़े हैं। किसी आंदोलन में खड़े हैं, किसी भजन कीर्तन में खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। अवचेतन, कॉस्मिक अवचेतन बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। सभी का सामूहिक मन। एक व्यक्ति दूसरे का मुंह देख सकता है, अलग है, लेकिन पास वाले व्यक्ति का मुंह देख सकता है, थोड़ी सी दूर तक भी देख सकता है। 10 लाख लोग इकट्ठे खड़े हैं और 10 लाख लोग अलग अलग भी हैं। सभी के भीतर जो प्रोसेसेस अलग अलग चल रही हैं वो ही उसी तरह की। सभी श्वास ले रहे हैं, सभी के भीतर भोजन पच रहा है, सभी के भीतर हृदय धड़क रहा है। ऐसे ही हमारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन है। कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन में जो व्यक्ति जा सकता है वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे सकता है, श्राप भी दे सकता है, क्योंकि उसके सारे चक्र खुल गए। सहस्रार को छोड़कर आज्ञा चक्र तक उसके सारे चक्र खुल गए। कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन। ऐसे व्यक्ति सिद्ध पुरुष आपको आशीर्वाद दे देते हैं कि आपके पुत्र की प्राप्ति होगी, हो जाता है, पुत्री की प्राप्ति होगी, हो जाती है। रोग ठीक हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखना, अब इसको समझ लेना। कॉस्मिक अनकॉन्शियस के भीतर जाकर व्यक्ति उन सभी घटनाओं को देख सकता है जो होने वाली हैं, जो प्रीडिक्टेबल हैं, जिनको बताया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। मैंने पहले भी बताया, लेकिन इतने संक्षेप से नहीं बताया। आपका प्रश्न आ गया तो मैं थोड़ी सी और डिटेल कर दूं। संत लोग सभी को नहीं कहते कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। वो देखते हैं, जहां देखते हैं कि इसके पुत्र हो जाएगा, कह देते हैं कि पुत्र हो जाएगा, या पुत्री की इच्छा है तो पुत्री हो जाएगी, या रोगग्रस्त रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, रोग मुक्त हो जाएगा तो आशीर्वाद दे देंगे कि रोग मुक्त हो जाओगे। इस बात को ढंग से समझना। ये वो लोग हैं जो आप 3 तलों से चौथे तल के ऊपर जब पहुंच जाओगे तो इस योग्य हो जाओगे। होने वाली घटनाओं को आप देख सकोगे और होने वाली घटनाओं को बताना भविष्यवाणी। लेकिन ध्यान रखना, होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकेंगे,
अगर उनको पता चल गया कि गर्भ में लड़की है तो वो लड़का नहीं बना सकते। अगर उन्हें पता चल गया कि यह रोगी ठीक नहीं हो पाएगा तो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। बस इसी तरह से संत लोग भीतर उस तल पर जाकर आपको आशीर्वाद दे देते हैं चीज को देखने के बाद। जब वो उस तल पर जाकर होने वाली घटना को देख लेते हो और आप वहां जाके पूछते हो तो झट से वो वहां से देख के आपको कह देते हैं कल्याणमस्तु, ऐसा ही होगा। आपकी मांग और ईश्वर के द्वारा निर्धारित घटना सेम होती है। संत उसे कह देता है कि ऐसा ही होगा, बदल नहीं सकता। इन चीजों को स्टार्स के इफेक्ट के द्वारा भी देखा जा सकता है, लेकिन स्टार्स के इफेक्ट के द्वारा देखने में 25% ही बता सकते हो। अनकॉन्शियस कॉस्मिक के भीतर जाकर आप 100% बता सकते हो। मुझे रोज पूछ लिया जाता है बाबा क्या होगा यूक्रेन और रशिया के वार का। मैं जानता हूं क्या होगा, लेकिन बताता नहीं। मुझे पता है क्या होगा, लेकिन बताता नहीं। क्यों? मेरी इच्छा। अगर किसी की बात को बताने में आपका कोई हित होता तो अवश्य बता देता। मैं बता दूंगा कि ऐसा होगा, वैसा हो भी जाएगा, लेकिन आप उसको बदलने की चेष्टा में संलग्न हो जाओगे। मैं क्यों नहीं बताता? एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बाबा मैंने इम्तिहान दिया है। मेरे पास एक जज आए थे, सरकारी वकील लगे हुए थे, बहुत साल पहले की बात है। बाबा मैं जज बनना चाहता हूं। मैंने उन्हें कहा कि हाँ जाओ, बन जाओगे। उन्होंने एग्जाम दिया, सेशन जज के लिए चुने गए। इसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैं I had the capacity to see the events. मुझ में एक क्षमता थी उन घटनाओं को देखने की। मैंने बहुत देखा और बता दिया। बहुत से लोग आ जाते हैं, मैं चुप हो जाता हूं, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन इसको पैमाना मत समझ लेना। सभी के साथ मैं ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैं इन पंगे खानों में पड़ता ही नहीं, इसलिए मुझे पूछना मत। क्योंकि अगर मैंने बता दिया, बदला नहीं जाएगा। आपको अगर 2 महीने पहले पता चल जाए कि आप फेल हो गए और मैं आपको बता दूं, 2 महीने का कष्ट व्यर्थ में ही आप झेलोगे। जब तो होगा वही, बदल तो सकते नहीं ना। आप बदल सकते हो, आप बदलने की कोशिश करोगे। जहां पेपर चेकिंग हुआ है वहां जाके रिश्वत दोगे और कुछ ऊटपटांग करोगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपके करने से कुछ नहीं होगा।
ये है सारी फिलॉसफी। इसीलिए भविष्य दर्शन मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दो शब्दों में अगर कुछ बोल दिया जाए तो बोल दिया जाए। देखिए, नास्त्रेदम ने भविष्यवाणियां की। फ्रांस के बहुत बड़े ज्योतिषी हजारों भविष्यवाणियां की और बिल्कुल सत्य हो रही हैं। क्या किया उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड की स्टेज पर खड़े हो गए और आने वाले लाखों वर्षों की घटनाओं को देख सकते। क्यों? क्योंकि वहां समय मिट जाता है। पूरा नहीं, काफी हद तक। इसलिए वहां जाकर आप ठीक ठीक से समय का अनुमान नहीं लगा सकोगे। समय में कुछ फर्क पड़ सकता है। नास्त्रेदम ने जो ये भविष्यवाणियां की, कोई खोपड़ी से देख के नहीं की, कोई स्टार कैलकुलेशन के द्वारा नहीं की। उस वक्त स्टार कैलकुलेशन करने के इतने आधुनिक उपाय भी नहीं थे। तो कैसे की? वो कॉस्मिक अनकॉन्शियस तल के ऊपर खड़े हो गए, देखते गए, बोलते गए, देखते गए, लिखते गए, बोलते गए, देखते गए। हजारों सालों की भविष्यवाणियां उन्होंने लिख दी। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो उस तल पर जाकर खड़े हो गए। जैसे एक कमेंटेटर खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखता है और बोलता है, और आप दूर बैठे कह रहे हैं कि ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि आपको वो सीन नजर नहीं आते। अगर वो रेडियो पे बोल रहा है तो आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। वो बोल रहा है देख के, आप सुन रहे हो रेडियो से उसकी आवाज। बस ऐसा ही कुछ मसला है। संत पुरुष बोलते हैं देख के, उनके सामने वो सारा मैच चल रहा होता है। लेकिन देखिए, कमेंटेटर कभी रिजल्ट को नहीं बदल सकता। अगर किसी खिलाड़ी ने किक मारी बता सकता है, लेकिन वो किक ना मारे इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो फुटबॉल को भी गोल के भीतर जाने से नहीं रोक सकता। बता सकता है कि ये फुटबॉल गई। सो जब व्यक्ति अनकॉन्शियस कॉस्मिक के भीतर पहुंचता है तो उसके भीतर जो देखता है वो देखता किस तरह है? वो ऐसे नहीं देखता कि भविष्य में ये घटना घटेगी। वो कमेंट्री की तरह देखता है वो चीज घटते हुए, उसके लिए अभी घट रही है। वो उन कामों को होते हुए देखता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति जब उनको रात्रि को दृष्टांत आता है, उन्हें अपनी मृतदेह दिखाई पड़ती है। अब्राहम लिंकन, जिनके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, फ्रॉम केव टू व्हाइट हाउस, झोंपड़ी से व्हाइट हाउस तक। वो इतने दयालु हृदय के व्यक्ति थे कि जब वो जवान हुआ करते थे, बड़े गरीब थे, वो रात्रि को जब वहां बहुत ठंड होती थी तो लोग शराब पी के गिरे हुए होते और वो उनको कंधे के ऊपर उठाता उनके घर छोड़ के आता। बहुत से लोगों को उसने बचाया। इस पुण्य कर्म की बदौलत उसको राष्ट्रपति का पद मिला। एक रात वो उसी तल पर पहुंच गया जिसकी मैं जिक्र करता हूं, कॉस्मिक अनकॉन्शियस।
और वो देख रहे हैं कि जैसे अब्राहम लिंकन का अंतिम संस्कार हो रहा हो। देखा बहुत इकट्ठ है, बहुत लोग हैं और अब्राहम लिंकन की देह ताबूत में पड़ी है, लोग दर्शन कर रहे हैं। वो पूछता है साथ किसी व्यक्ति को, ये क्या है? वो कहता है, ये अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई है और इसकी आखिरी अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जैसे ही उन्हें ये झटका लगा, उस तल से हट गए, नींद खुल गई। और जाग आते ही उन्होंने देखा, ये कैसा सपना देखा मैंने। लेकिन वो उस तल पर पहुंची हुई बात थी, बदल नहीं सकते थे, यद्यपि उन्होंने कोशिश की। उस दिन उन्होंने फिल्म देखी, मन बहलाया। कोई प्रोग्राम होना था डांस वगैरह का, वो देखा उन्होंने और वहीं उनके गोली मार दी गई, मर गए। पता था बचा ना सके। महाभारत में जन्मेजय, जो कि परीक्षित का पुत्र था, और परीक्षित अर्जुन का पुत्र था, जन्मेजय को कहने लगे वेद व्यास। जन्मेजय मान नहीं रहा था, नास्तिक तरह का व्यक्ति था, अर्ध नास्तिक जिसे कह देते हैं। जैसे ये दुनिया में अर्ध नास्तिक ज्यादा हैं, नास्तिक भी हैं, अर्ध नास्तिक ज्यादा हैं, जिन्हें कभी थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है परमात्मा की, तब वो मानते हैं कि हाँ परमात्मा है, और जब काम बिगड़ते हैं तो वो कहते हैं परमात्मा नहीं है। लेकिन ये मानने तक ही महदूद होता है। नास्तिक लोगों का भी परमात्मा का ना होना मानने तक ही महदूद होता है। देखा उन्होंने भी नहीं होता, खोजा उन्होंने भी नहीं होता। नास्तिक खोजते नहीं, आस्तिकों ने देखा नहीं होता, लेकिन दोनों ही परमात्मा को मानते या नहीं मानते हैं। ये अंधे लोग हैं, इनका फैसला बहुत ही हल्का और कमजोर होता है, क्योंकि फैसला तो वो ही दृढ़ होता है जो आंखों से देख लिया जाए। आंखों से किसी ने भी नहीं देखा, न नास्तिक ने देखा, न आस्तिक ने देखा। जन्मेजय कहते कि ये नहीं हो सकता। अगर आप भविष्यवाणी कर दोगे तो मैं उसको नकार दूंगा, मैं बच जाऊंगा उससे। वेद व्यास कहने लगे, ठीक है तुम बचा लेना, तुम्हारे पिता परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नाग आके डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वेद व्यास इस स्थिति पर पहुंचे हुए इंसान थे। तीसरे नेत्र को, दूरदर्शन की शक्ति दूसरों को भी दे सकते थे। जो तुम्हारे पास है, तुम शक्ति दूसरों को भी दे सकते हो, लेकिन दूसरों को आप शक्ति तो दे सकते हो अगर वो भी उसके योग्य हों। जैसे गंदी नाली में देसी घी, एक बार गिरा तो दोगे, लेकिन ढूंढने पे आपको मिल नहीं पाएगा, वापस नहीं निकाल सकोगे। ऐसे ही वो जो कॉस्मिक अनकॉन्शियस की क्षमता रखता है, वो दूसरों को दूरदर्शन का श्रवण की कैपेसिटी तो मुहैया करवा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो कि पात्र हों, कुपात्र न हो। धृतराष्ट्र कहने लगे कि मैंने
अपने पुत्रों को और पांडु पुत्रों को लड़ते हुए जंग में देखना है। तो वेद व्यास कहने लगे, ठीक है। धृतराष्ट्र, तुम ये युद्ध मत होने दो। इस बात से पता चल जाएगा आपको कि जो व्यक्ति धृतराष्ट्र को कहता है कि तुम ये युद्ध को रोक लो, अब आप ध्यान से विचार कीजिए इस बात को। वेद व्यास कहते हैं धृतराष्ट्र को, अपनी माता को लेने आते हैं कि चलो माता मेरे साथ, यहां जो कुछ होगा तुमसे देखा नहीं जाएगा, और लेके चले जाते हैं। जाते जाते युद्ध तो निश्चित था, क्योंकि कृष्ण बिगुल बजा चुके थे। तो वेद व्यास कहने लगे कि धृतराष्ट्र, तुम रोक सकते हो, रोक लो। इसका अर्थ साफ है कि वेद व्यास को पता नहीं था, क्योंकि वो चौथे तल पे नहीं पहुंचे थे। अक्सर तीसरे तल पर गए हुए लोगों को आम आदमी चौथे तल पर पहुंचे हुए लोगों की गणना में शुमार कर देते हैं। अब चौथे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लेवल पर कौन व्यक्ति होता है, क्या कर सकता है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी आगे डेफिनेशन दूंगा। अभी तो वेद व्यास की व्याख्या कर दो। वेद व्यास कहते हैं धृतराष्ट्र से कि तू अपना फैसला वापस ले ले, तू युद्ध को रोक सकता है। इसका अर्थ साफ है कि वो ये समझते हैं कि ये रुक सकता है। इट मीन्स उन्होंने देख लिया कि युद्ध तो होगा और ये रुक सकता है। वे कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ इसको समझते हैं कि धृतराष्ट्र इस युद्ध को रोक सकता है। क्या वो पूर्ण ज्ञानी हो गए? नहीं हुए, क्योंकि अगर वो पूर्ण ज्ञानी हो जाते, रोकना चाहते, तो खुद ही रोक देते। धृतराष्ट्र से कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी अर्जुन को युद्ध करवा दिया जिसने, वो था पूर्ण पुरुष, वो चौथे तल पर पहुंचा हुआ इंसान, परमात्मा, सुपर कॉन्शियसनेस में उस तल पर खड़ा हुआ इंसान, भगवान कृष्ण, जिसे हम भगवान कहते हैं, चौथे तल पर, फ्रॉइड के हिसाब से 5वें तल पर खड़ा हुआ इंसान, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे खड़ा हुआ हर इंसान परमात्मा होता है। इसीलिए धरती पर प्रत्येक मनुष्य परमात्मा है यानी हो सकता है। आंख खुल जाए, उस तल पर पहुंच जाए, इतना सा ही करना होता है। तो जन्मेजय कहने लगा कि नहीं दादाजी, ये बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कह दो कि आपका पिता मर जाएगा और मैं उसे मरने दे दूंगा। नहीं, ये नहीं होगा। यहां आपकी भविष्यवाणी काम नहीं करेगी। ये बात बताकर वेदव्यास वापस आ गए, विश्राम करने लगे। दिन बीतते गए, सुरक्षा प्रहरी चारों तरफ लगा दिए गए। किले को कोई भेद ना सके, सारे इंतजामात कर दिए गए। 7 लेयर्स बना दी गई। 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। आज 7वां दिन था। आज पूर्ण सुरक्षा, सारी सुरक्षा झोंक दी गई। और अचानक एक चीख भीतर से आई। तक्षक नाग
ने डस लिया परीक्षित को। परीक्षित मर गया। घटना घट के हटी। वेदव्यास ने देखी, इट विल हैपन। सो अगर लियो टॉलस्टॉय ने लिखा कि ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले से ही फेंकना शुरू कर देती हैं। अगर कुछ बुरा होना होता है या अच्छा होना होता है तो आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आपको हल्की खुशी भीतर से उठनी शुरू हो जाती, क्योंकि अच्छी घटना घटनी, या उदास होना शुरू हो जाते हो क्योंकि बुरी घटना घटने वाली है। उस भीतर के तत्व को तो सब जानकारी है, लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए आप सिर्फ उसकी भाप को ही पकड़ पाते हो। जैसे पानी का टब नीचे उबल रहा हो और भाप उठ रही हो और ऊपर छत तक पहुंच रही हो, और छत ये समझ रही हो कि ये जो भाप आ रही है ये उबलते हुए पानी की है, छत पकड़ लेती है उसको। ऐसे ही भीतर से आती हुई तरंगे तुम्हारा चेतन मन पकड़ लिया करता है। परीक्षित मर गए, जन्मेजा हतप्रभ। अब्राहम लिंकन मर गए, उन्हें पता था रोक ना सके। रोकने की व्यवस्था तो सभी की उन्होंने, राष्ट्रपति थे, सारी व्यवस्थाएं की, पूरी फोर्स लेके गए, लेकिन मारे गए। हत्यारे ने उनको गोली मार दी। भगवान महावीर जा रहे हैं, उनका शिष्य साथ में जा रहा है, चल रहे हैं इकट्ठे। मखली गौसाल उनके प्रिय शिष्यों में से सबसे ऊपर नाम उनका था, लेकिन भीतर ही भीतर उनसे द्रोह करते थे, ईर्ष्या करते थे। पूछने लगे मखली गौसाल, रास्ते में एक पौधा आया, छोटा सा नन्हा सा पौधा। कहने लगे, प्रभु मुंह में राम, बगल में छुरी। कहने को सिर्फ शिष्य थे, लेकिन बगल में छुरी थी। माथा रखते थे उनके पांव पे, लेकिन बगल में छुरी थी। भीतर द्वेष था, घृणा थी। प्रभु ये छोटा पौधा क्या अपनी चरम परिणति तक पहुंच जाएगा? क्या ये फल और फूलों से लद जाएगा एक दिन? भगवान महावीर उस स्थल पर गए, उनके लिए तो सहज था। आपने पूछा, वो गए, बस यही 1-2 मिनट की बात होती है। भगवान महावीर भीतर गए, 2-4 मिनट के बाद बाहर आए। कहने लगे, मखली यह पौधा अपनी चरम परिणति तक पहुंचकर फल और फूलों से पूर्णतः लद जाएगा, लेकिन मखली गौसाल के बाहर जो था और भीतर जो था, भीतर का छुपा हुआ आज बाहर आ गया। उन्होंने उस पौधे को उखाड़ा। छोटा नन्हा पौधा था, कोई इतना बड़ा नहीं हुआ था, घुटनों तक ही आता था। थोड़ा जोर लगाया, जड़ समेत वो पौधा बाहर आ गया और दूर जाके फेंक दिया। बोला कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं महावीर भी। महावीर जानते थे क्या होगा, इसके ऐसा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रकृति खुद करवा लेगी जो उसने करना है। इस बेचारे की क्या औकात, लेकिन समझ गए कि यह मन में ईर्ष्या द्वेष के कारण ऐसा किए है। चले गए, हफ्ता भर लगना था। उन्होंने अपना काम धाम जो था, जिसके थे, वहां पर जाकर वापस आए। बहुत बारिश शुरू हो गई, बहुत बारिश शुरू हो गई। और जब वापस आए तो उस बारिश के कारण पानी भर गया और वो फेंका हुआ पौधा धीरे धीरे तैर कर उसी जगह पर स्थापित हो गया
जहां से उखाड़ा था। क्योंकि वापस तो उसी दिशा से ही आना था। जब वापस उसी दिशा में आए और उस पौधे के पास पहुंचे जो उखाड़ दिया गया था, उसको उसी तरह से वहां लगा हुआ देखकर मखली को साल बहुत प्रभावित हुए, शर्मिंदा भी हुए। मखली ने भी देखा, वर्धमान महावीर ने भी देखा, दोनों ने देखा कि पौधा फिर वहीं आ गया है। मखली इतने समझदार तो थे ही कि फिर से उसको उखाड़ देते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पहली बार पौधा यहां आ गया है तो दूसरी बार भी आ जाएगा। अब की बार उन्होंने वो पौधा नहीं उखाड़ा। वो पौधा फला फूला, फल लगे, फूल लगे, लद गया, वृक्ष बन गया। ये सब कुछ महावीर ने नहीं किया। महावीर ने देखा भविष्य में होने वाली घटना को, और अक्षरशः वो सत्य हुई। महावीर कुछ नहीं बोले। उस स्थान पर देखी हुई चीजों को बिल्कुल सत्य घटनाएं होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब आपको मेरी दृष्टि से समझ आ गई होगी जहां तक मैंने बोला है। मैंने भी कुछ अपनी ये चीजें देखकर भविष्यवाणियां की हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप वहां पहुंचो, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। आपका व्यर्थ में परिश्रम लगेगा, आपकी व्यर्थ में एनर्जी वेस्ट होगी। कभी भी आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन बताना मत। अव्वल के तो आप वहां से गुजर जाना बिना देखे, लेकिन अगर तुम्हारी निगाह पड़ भी जाए कि ये ऐसा होगा तो शांत रहना। क्यों? क्योंकि अगर आपने बता दिया तो ये लोग लौकिक वस्तुओं की अभाव में आपको घेर लेंगे और आपको परेशान करेंगे, आपको आगे जाने से रोकेंगे और खुद भी आगे जाने से रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आप उत्तर दे दोगे तो वो उस उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी आध्यात्मिक साधना में लग जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए मैंने बोला कि ये आखिरी सवाल नहीं है तुम्हारा। तुम किसी कारण से ये बात पूछ रहे हो, उसमें तुम्हारा स्वार्थ निहित है। लेकिन मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया? क्योंकि ये प्रश्न काम का था। अगर काम का ना होता सभी के लिए तो मैं आपके प्रश्न को नहीं उठाता। मेरे पास करीब 38-40 हजार सवाल ऐसे ही पड़े हैं जो कि कहने के योग्य नहीं। ऐसा ही बहुत केस में हुआ। अक्सर मैं बता दिया करता था। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कोई जन्मपत्री मुझे दिखाई। मैंने जब वो जन्मपत्री देखी, अपने भीतर गया तो मुझे पता चला सीन आ जाते हैं। वो भाषा बोलने की नहीं होती, वो भाषा होती है रेंज की, वेव्स की। तो मुझे उसे पता चला कि अगर आप इससे शादी करोगे तो इसके लड़कियां ही लड़कियां होंगी, लड़का नहीं होगा। तो मैंने उसे कहा कि आप अगर यहां शादी करोगे तो इसके लड़का नहीं होगा, लड़कियां होंगी। तो वह व्यक्ति बोला कि बाबा, हमारे घर में तो पहले से ही लड़कों की कमी है, लड़कियां ही लड़कियां हैं। फिर मैंने कहा फिर आप मत करो यहां। उनमें से उनका एक ताऊ जी था, नास्तिक स्वभाव। वो इन बातों को मानता नहीं था।
अक्सर हरामी व्यक्ति जो कि रिश्वत का माल खाते हैं नास्तिक हो जाते हैं। मेरी इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। रिश्वतखोर व्यक्तियों को सिर्फ डर होता है सरकार का, नियम का, कानून का। सिर्फ यहीं मत रुक जाना। आपसे मैं अगली बात बताता हूं जो मैंने उस दरगाह में जाके देखी है। रिश्वतखोर व्यक्ति को सही डर तो उस दरगाह में होता है जिस दरगाह को उन्होंने देखा नहीं होता, इसलिए माना नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति 100% नास्तिक होते हैं। ये आप लिख लेना इस बात को। जो व्यक्ति रिश्वत खाएगा, अपने हक हकूक से ज्यादा हड़पने की चेष्टा करेगा। अब सरकार ग्रांट्स भेजती है गरीबों के लिए कि किसी की बेचारे की झोपड़ी है, बारिश आ गई है, रात को बारिश, उसकी छत से बारिश होती है, तो इसके लिए सीमेंट की व्यवस्था करते। सरकार इसीलिए भेजती है। पहले तो सरकार ही आपको पता है जैसी होती है। चलो, राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है, गरीबों में बंटते बंटते 15 पैसे रह जाते हैं। 85 पैसे कहाँ जाते हैं? ऐसे रिश्वतखोरों की जेब में जाते हैं। और देखिए उस व्यक्ति को जो नास्तिक था, उसके 2 पुत्र थे और दोनों ही पुत्र भ्रष्ट। डीएनए का यही तो फर्क होता है। और क्या फर्क होता है? और ये लोग रिश्वतखोर आदमी हरामी होते हैं। हरामी का मतलब नास्तिक। नास्तिक का मतलब कि ये अपने जन्मदाता जो परमात्मा ने सृजन किया है, सृष्टा को भी मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए किसी भी बात को ये सहजता से कह देते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा। हुआ क्या कि वो जन्मपत्री आने से पहले, अब मैं अपने अनुभव बोल रहा हूं आपसे, बीच बीच में आपके सवालों का जवाब देते देते अपने अनुभव भी बोलता हूं, और ये अनुभव 100% सत्य हैं। वो व्यक्ति आज सारे जिंदा हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं। उस ताऊ जी ने अपने छोटे भाई की शादी पक्की कर दी थी या करना चाहता था अपने हिसाब से। मैंने अड़चन डाल दी। अड़चन यूं नहीं डाली कि मत करो, अड़चन ये डाली कि अगर ऐसा करोगे तो इसके लड़का नहीं होगा, लड़कियां ही लड़कियां होगी। मैंने देख लिया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां जाकर देखी हुई चीज बदली तो जा सकती है, लेकिन अक्सर संत बदलते नहीं, चाहे वो उनके हित या अहित में कितनी भी हो। ये मैं बाद में बात करूंगा जब मैं 5वीं स्टेज पर आ जाऊंगा। अभी मैं 4थी स्टेज पर हूं फ्राइड के अनुसार। तो वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, उसका बड़ा भाई, कि मैंने इनकार कर दिया है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? जैसे जन्मेजय ने कह दिया वैसे ही उस ताया जी ने कह दिया कि ये हो कैसे सकता है। ये ताऊओं से थोड़ा सा आप सावधानी रहा करें तो ज्यादा अच्छा है। ये ताया जी बड़ा काम गड़बड़ कर देते हैं। क्या हुआ? वह व्यक्ति मुझ पर आस्था रखता था। इन लोगों की आस्थाएं कुछ मूल्य थोड़ा रखती हैं, और मैं भली भांति समझता हूं कि कब किसकी आस्थाएं टूट जाएं। क्यों? क्योंकि वो आस्थाएं जाली थीं, वो नकली थीं। टूट जाएं तो कोई इसमें
हैरानी वाली बात नहीं है, विस्मयजनक बात नहीं है, टूटनी ही चाहिए। नहीं टूटी ये बात विस्मयजनक है। टूट गई ये तो टूटनी ही थी। टूटनी तो होती ही है। कच्ची मिट्टी के बालू से बनी हुई दीवार कब तक ठहरेगी? दीवार ठहरती है जो पक्के सीमेंट और ईंटों से प्लास्टर करके ठहर जाए, वो दीवार पक्की होती है, उसकी बुनियाद होती है। उसने मेरी बात को मानना ठीक समझा, इसलिए नहीं कि मेरी बात ठीक थी, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इनकार करती। कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास किसी और लड़की की तस्वीर लेके आ गए। तब खुला चला करता था आना जाना, मैं भी मस्त रहा करता था। जब कोई आ गया उसको बता दिया, कोई ना आया तो मस्ती में तो है ही में। कुछ दिनों के बाद वो फिर आ गए। उन्होंने मुझे तस्वीर दी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मैंने पूछे बता दिए। वैसे मैं आपको बताऊं, हमको जरूरत नहीं होती डेट ऑफ बर्थ वगैरह की। हम ये बीच में फाना जानकर फंसा देते हैं कि कोई हमसे ना पूछे। किसको पता होता है डेट ऑफ बर्थ का? सही टाइम का नहीं पता होता। सत्य कहता हूं आपसे, ये पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि बता भी देंगे तो बदल तो सकेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं। अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, मुझे पता लग गया कि ये मर जाएगा, मैं ज़्यादा अच्छा समझूंगा कि इसे ना ही बताऊं तो अच्छा है। मैं उससे पूछूंगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे ऐसे सवाल पूछकर टालने की चेष्टा करूंगा। मैंने उसको देखा, फोटो देखी, डुबकी लगाई। मैंने कहा इसको शादी कर दो। यहाँ वो ताऊ जी साथ में ही, ये ताऊ जी साथ में ही चिपके रहते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। मैंने कहा यहां कर दो। उस ताऊ जी ने मुझे कहा कि इसके यहाँ लड़की नहीं होगी। मैंने कहा इसके यहाँ लड़की नहीं होगी, इन दोनों के संबंधों से जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा, फीमेल नहीं होगा। तो उसने मुझसे एक टेढ़ा सवाल कर दिया कि अगर इसके लड़की पैदा हो गई तो, क्योंकि मैं तो कन्फर्म था, अल्टीमेट ट्रूथ कन्फर्म, मृत्यु की तरह कन्फर्म, जैसे मृत्यु आएगी ही आएगी। ये जो लोग कहते हैं, 8 नंबरों की बात बता दूं आपको। ये बड़ा एक सवाल बीच में से आ गया, आज इस बात को इधर से गुजरा सलाम करता चलो, इधर से गुजरा सोचा सलाम करता चलो। ये 8 नंबरों की बात है। इनमें कोई भी व्यक्ति शरीरधारी नहीं है। तुम कहते हो हनुमान जी शरीरधारी हैं, वेद व्यास जी शरीरधारी हैं, फला फला जो भी 8 आप गिनाते हो, अश्वत्थामा शरीरधारी है, नहीं है। हाँ, ये सूक्ष्म को शरीर में स्थूल में बदलने की कला जानते हैं। ऐसा समझना मेरी बात को, गहरी है। बहुत से संत सूक्ष्म शरीर को स्थूल में बदलने की कला जानते हैं, स्थूल को सूक्ष्म में बदलने की कला जानते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, बड़े से छोटा होने की क्षमता इनके भीतर होती है, उस कला को जानते हैं। छोटे रूप से बड़ा होने की क्षमता, उस कला को जानते हैं। जैसे हनुमान जी गए,
सीता की तलाश में। सुरसा नाम की राक्षसनी कहती तुम्हें खाऊंगी। उन्होंने कहा माता मैं राम जी के काम के लिए चला हूं, मुझे वापस आने देना, और जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मैं काम चला। सुरसा ने कहा नहीं, लेकिन हनुमान जी के पास तो यह सिद्धि थी, छोटे बड़े रूप की भी सिद्धि थी। ये अमर ऐसे होते हैं, ये मानवता के कल्याण के लिए विचरण करते हैं, लेकिन ये शारीरिक रूप से अमर नहीं है। आज ये समझ लेना, ये शरीर में बैठे नहीं हैं, ये शरीर के बिना हैं, लेकिन जब चाहें सूक्ष्म के अणुओं से स्थूल में परिवर्तित करके ये स्थूल शरीर में आ सकते हैं। ये इनमें सिद्धि है। तो हनुमान जी ने रूप बड़ा किया, उसने मुंह फाड़ लिया सुरसा ने। तो जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी वैसे वैसे ही अपना मुख बढ़ते सार अपना आकार बड़ा बढ़ते हैं। इतने योजन का मुख उसने फैला लिया, और अब जो मुंह फैल गया योजन तक, 12.8 माइल्स का योजन होता है। 12.8 माइल्स एक योजन, और उसने हजारों योजन का मुख फैला लिया। और हनुमान जी ने भी उतना ही ज्यादा अपना आकृति को विशाल कर लिया। मुझसे ये सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं, बीच में ही ये भी निपट जाएंगे, लेकिन हनुमान जी क्योंकि बुद्धि और विवेक के मास्टर हैं, उन्होंने बुद्धि का काम लेते हुए पहले से ही सोच लिया था। अति लघु रूप धर, बिल्कुल छोटा सा रूप बना लिया मच्छर की तरह, और उस योजनों मील दूर फैले हुए मुख को बंद करते वक्त तो वक्त लगेगा ना, मुंह के भीतर जाके सारा चक्कर काट के बाहर आ गए। जैसे ही सुरसा ने अपना मुख बंद किया, इतने में वो बाहर आ गए। लो माता, मैंने तुम्हारा वचन पूरा किया, अब मुझे जाने दो। चले गए। ये आपको मैंने एग्जाम्पल समझाई कि इनमें शरीर नहीं है, स्थूल नहीं है, इनमें स्थूल इन्होंने छोड़ दिया। ये 8 अमर में से कोई भी व्यक्ति आज अमर नहीं है, न वेद व्यास, न कोई और जिनको भी आप गिनते हो, कृपाचार्य वगैरह, अश्वत्थामा वगैरह, ये नहीं है अमर। सिर्फ इनमें विद्या है, सूक्ष्म शरीर इनके पास है। सूक्ष्म से स्थूल को जब चाहे ये परिवर्तित करने की कला जानते हैं, अणुओं को जोड़कर, और जब चाहे उनको विनष्ट कर सकते हैं, विखंडित करके फिर सूक्ष्म में आ सकते हैं। ये इनके पास कला है, ये इनके पास सिद्धियां हैं। तो हनुमान जी ने ऐसा किया। जितने भी देवी देवता हैं जो कि मानवता की रक्षा हेतु प्रयासरत हैं, देवता तो वही होता है जो प्यार बांटे, जो लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करे, जो दुखों को हरे, वो देवता। और जो आपके सुख खींच ले, वो लेवता। ये देवता
शरीरधारी नहीं होते। हाँ, शरीर को सूक्ष्म को स्थूल में कन्वर्ट करने की, अणुओं को जोड़ने की, छोटा बड़ा अणुओं को फैलाव करने की, डायमेंशंस को बड़ा या छोटा फैलाने की इनकी क्षमता होती है। ये सिद्धि है। उसके कारण ये अपने रूप को छोटा बड़ा कर लेते हैं। ये जितने भी आपके देवता हैं, 33 करोड़ हैं चाहे 33 अरब हैं, इनमें देहधारी कोई भी नहीं हो गुजरे, लेकिन हैं, आपके कल्याण हेतु बने हुए हैं। मुक्त क्यों नहीं हुए इसके बारे में मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो। नहीं होना चाहते। बुद्ध अटके पड़े हैं, कुछ दिनों का जीवन का उनका लेखा जोखा बाकी है, करुणावश अटके हुए हैं। 2 कारण, एक तो उनको उपयुक्त गर्भ नहीं मिलता, एक वो खुद भी करुणा बांटने के लिए बना रहना चाहते हैं। ये दोनों बातों के कारण आज वो हमारे भीतर हैं। वो मुझे कहने लगे, वो ताऊ जी, ताया जी, कि अगर लड़की हो गई तो बात तो उनकी ठीक थी। लड़की वो चाहते नहीं थे, लड़कियों की बड़ी बहुतायत थी, लड़कियों को पालना पोसना, बगाने घर भेजना, फिर पता नहीं सुखी रहे कि ना रहे। हमारा समाज ही ऐसा है, इसीलिए हम लड़कियों को चाहते नहीं। हम ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो, लेकिन हम अपनी समाज के व्यवस्था को बदलने को तैयार नहीं। सीधा सा फार्मूला है, समाज की व्यवस्था को क्यों नहीं बदल देते? अंग्रेज क्यों चाहती हैं लड़की? मेरा भाई यूएसए में डॉक्टर एमडी हार्ट का, तो मुझे अक्सर कहता था, जैसे बोलता था वैसे बता देता हूँ। मुझे कहते, भैया ये जब चेक कराने आते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तो वो लिख देते हैं कि चाइल्ड गर्ल, चाइल्ड बेबी बॉय, बेबी गर्ल। तो जब अंग्रेजों के हम लिख के दे देते हैं बेबी बॉय, वो उदास हो जाते हैं। जब उनको हम लिख के दे देते हैं बेबी गर्ल, वो मिठाई बांटते हैं, खुश। और भारतीयों को, दुष्टों को ऐसे बोलते थे। ये दुष्ट जब आ जाते हैं, इनके जब हम लिख देते हैं कि बेबी गर्ल, तो इनकी मां मर जाती है। और जब इनको लिख देते हैं बेबी बॉय, तो ये मिठाई बांटने लग जाती हैं। हमारी समाज की असमानताओं को हमें बदलना होगा। ये हमारी गलतियां हैं, ईश्वर की इसमें कोई गलती नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी बनाई हुई हैं, लेकिन प्रवचन बहुत लंबा हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि अगर इसके लड़की हो जाए तो मेरे ही शहर में चौक में जाकर मुझे आप फांसी दे देना, और अगर इसके लड़का हो जाए तो आपको कोई दंड नहीं, आपको माफ किया, लेकिन होंगे लड़के ही, लड़की हो गई नहीं। क्योंकि मैं कन्फर्म था, आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड कन्फर्म। नहीं मानता था। गर्भ ठहरा, बच्चा हुआ, पहला पुत्र हुआ, वो नहीं आया, पिता आया। पिता आया, मुझे कुछ भेंट दे गया, मिठाई दे गया, खुशी होती। वो नहीं आया, दूसरा देखेंगे। और मैंने कह दिया था कि 2 होंगे, दोनों ही बेटे होंगे। अभी आधी भविष्यवाणी ठीक, आधी गलत, और अगर आधी गलत हो गई तो फिर मैं सारा गलत हो जाऊंगा। देखिए कमाल की बात। दूसरा बच्चा 4 वर्ष के बाद फिर हुआ,
और फिर वो लड़का। जब दूसरा बेटा हुआ, लड़का हुआ, तो फिर वो ताया जी भी मिठाई लेके आए और माथा टेक गए और फिर मेरे पास सभी परिवार आने लग गए। इसलिए नहीं कि वो आस्तिक बन गए, नहीं, इसीलिए कि मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में सहयोग देने लगा। मुझे पता था जिस दिन मैंने इनकी इच्छाओं को सहयोग देना बंद कर दिया, ये आना बंद कर देंगे। तुम तुम्हारी वासनाओं और कामनाओं को पूरी करने के लिए आते हो। तुम जो होना है उसको बदलने के लिए आते हो, उसको स्वीकार करने के लिए नहीं पूछते आप। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो स्वीकार करने के लिए मुझसे पूछते हैं कि बता दो, मैं स्वीकार कर लूंगा, बस सिर्फ थोड़ा सा मुझे सहायता मिल जाएगी। इसलिए मैं बताता नहीं, क्योंकि कोई टामा कोई करोड़ में से एक व्यक्ति, तो कोई एवरेज थोड़ी पड़ती है इसकी। अब उसी बात पर आ जाएं कि आपने कहा कि ये संत, ये सन्यासी, ये साधु लोगों का हित करते हैं, किसी को पुत्रवती भव, किसी को रोग मुक्त भव, स्वस्थ देते हैं। एक इस बात का आप निवारण कर दो कि आप ये क्यों नहीं करते। उससे अगले पहलू पे चलें। इस तल तक तो हम पहुंच गए हैं, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। तो फिर ये कैसे बदल जाता है? ये बदलता नहीं है, ये वही रहता है। वो संत जो पहुंचा हुआ बोलता है उस तल पर, वो वही बोलता है जो होना होता है, जो महावीर ने बोला, जो वेद व्यास ने बोला, और वो हुआ। और जो मैंने बोला वो हुआ। फिर ये संत आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते, सिर्फ उस तल पर देखकर आपको बताते हैं कि क्या है, क्या होगा। और ध्यान रखना, अगर कोई ये कह दे कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, आप कुछ भी कर लेना, वो आएगी ही आएगी। पुत्री आप रोक नहीं सकते। पुत्र तो पुत्र, अंग्रेजों के अगर कहें कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री ही चाहिए, उनके पुत्र आएगा अगर आना है तो। अगर उसने अपने विधान में लिख दिया ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, आपको अगर कोई कह दे कि लड़की होगी, आप नहीं रुकोगे। लड़की होगी और आपको उसे जन्म देना होगा। आप बड़ी कोशिश करोगे कि ये ना हो, मखली गोसाल की तरह, लेकिन मुंह की खाओगे सदा ही। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति धरती पर बहुत कम हैं। हरिक पत्री लेकर घूमने वाले को तुम उस 4th स्टेज पर जाता हुआ मत समझ लेना। कॉस्मिक अनकॉन्शियस वो आपको स्टार कैलकुलेशन से कुछ बता देगा, और वो 50-50 होगा, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। 50-50 की कोई भविष्यवाणी नहीं होती। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने पूछा कि ये संत लोग इतनी दया करते हैं, इतनी करुणा करते हैं, पुत्र भी देते हैं, ये रोग मुक्त भी करते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं करते। इन्होंने सिर्फ एक, जैसे सभी इन देवी देवताओं के पास एक सिद्धि है, बस वही इनके भीतर
उस तल पर जाने का एक अनुभव है, उस तल पर जाने की इनकी क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ गोइंग टू कॉस्मिक अनकॉन्शियस। कॉस्मिक अनकॉन्शियस से बदल नहीं सकते, ये बता देते हैं। वेद व्यास खुद भी चाहते तो भी नहीं बदल सकते थे। मैं खुद भी चाहता तो मैं भी नहीं बदल सकता था, और अगर बदल सकता तो भी न बदलता। इन्होंने पूछा है कि क्या ये ईश्वर के विधान में बाधा नहीं है कि अगर किसी के लड़की होनी होती है और ये कह देते हैं कि लड़का होगा, तो क्या ये ईश्वरीय विधान में बाधा नहीं है? है, बाधा है, लेकिन बदल कहाँ सकते हैं? जो बदलेगा, बदल सकता हुआ जो बदलेगा, वो ईश्वरीय विधान में अड़चन खड़ी करेगा। और देखिए, जो व्यक्ति बदलेगा, इन बातों को ठीक से समझ लेना। जो व्यक्ति चौथी स्टेज पर आकर, फ्राइड के अनुसार 5वीं स्टेज पर आकर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते थे, उस पर आकर व्यक्ति इवेंट्स को, हैपनिंग्स को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे ये देवी देवता रूप को छोटा बड़ा करने या सूक्ष्म स्थूल को परिवर्तित करने में दक्ष होते हैं, इनके पास सिद्धियां होती हैं। जैसे ये कॉस्मिक अनकॉन्शियस के ऊपर गए हुए लोग आपको होने वाली घटनाओं को बता सकते हैं। ये आम व्यक्ति भी बतला सकता है कि जो बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव का हो, रिश्वतखोर नहीं बता सकेगा। इस बात का ध्यान रख लें। रिश्वतखोर के डीएनए में तो रिश्वत ही होगी, और फिर ये रिश्वत से कमाया हुआ पैसा किसी का दिल दुखा के, किसी का हक छीन के कमाया हुआ पैसा, ये भूल जाते हैं कि ना तुम्हारे साथ जाएगा, ना तुम्हें सुख देगा। ये तुम्हें दुख भी देगा और तुमसे छीन भी लिया जाएगा। ये बात समझ लेना। कौन बदल सकता है? संतों ने तो बता दिया। बहुत से व्यक्ति होते हैं, जब एक साधारण व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति उस लेवल पर जाकर चीज देख सकता है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि उस लेवल के ऊपर एक साधारण व्यक्ति भी जा सकता है। आप भी जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल पड़ती है सुपर कॉन्शियसनेस के भीतर। वहां क्या होता है? अब तुम कहते हो, मैं अक्सर बोल देता हूं कि तुम्हारी की हुई प्रार्थना अरदास मत करना, क्योंकि उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। मुझे पता है कि वो बदलेगा नहीं, लेकिन वो बदलेगा नहीं का अर्थ ये नहीं है कि वो बदल सकता नहीं। अब इस बात को आप ठीक समझ लेना, बड़ी बारीक दिमाग से। अगर ईश्वर बदल सकता नहीं तो वो सृजन करने का कोई फायदा भी नहीं, वो सृजन भी नहीं कर सकता। जिसने सृजन किया है वो चाहे तो बदल सकता है। इसके कुछ सूत्र हैं, ये मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी। ये एक बहुत ही सूक्ष्मतर सूत्र है कि इनको कैसे, होनी को कैसे बदला जा सकता है। अनहोनी होवे नहीं, क्षमा करना, कबीर का शब्द है, अनहोनी होकर रहे।
तो नहीं होना वो हो जाती है। होनहार मिट जाए, जो होनी होती है वो नहीं होती। ये कबीर का शब्द है। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। ये कौन से तल से बोले होंगे उन्होंने? ये इस सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल से बोले हुए शब्द हैं कबीर के द्वारा। शब्दों से पता चल जाता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या रही। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। जो होनी होती है वो नहीं होती। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूँ बखाए। वो क्या कहते हैं कबीर जी कि ऐसे दीनानाथ को, उस परम पिता को कैसे बखान करूं मैं। आम तौर से तो जो होना होता है वो ही होता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता है। लेकिन कबीर उल्टी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। इसीलिए आप शब्दों की उल्ट फेर में बहसबाजी करने में उलझ रहे होते हो। आपको सही तत्व का ज्ञान नहीं होता। आप इस पचड़े में बहसबाजी करते ही जिंदगी गुजार देते हो, क्योंकि आपको इन तलों का पता नहीं। अब इस तल पर आकर कबीर कहते हैं, ये इस तल से बोले हुए शब्द हैं। कौन सा तल? सुपर कॉन्शियसनेस का तल, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का तल, यानी के परमात्मा का तल। वहां व्यक्ति परमात्मा और परमात्मा व्यक्ति में लीन हो जाता है, बूंद समानी समुद्र में। या कह दो कि समुद्र समाना बूंद में, बात एक ही। अब पूछा किसी व्यक्ति ने कि कृष्ण बार बार कहते हैं अनन्या चिंतितो माम ये जना पर उपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् प्रत्यज्येत माम एकम शरणं व्रज, माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम, कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य हम, अहम वहाम्य अहम। सर्वधर्माणं प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तो अहंकारी लगते हैं प्रभु। मुझे सवाल आया था, ये तो परम अहंकारी लगते हैं कृष्ण। तो अहंकार और अहम में क्या फर्क है? इनके अहंकार में और हमारे अहंकार में क्या फर्क है? वही तो भाषा ये बोल रहे हैं जो हम बोलते हैं कि मैं कर दूंगा ऐसा। जैसे जन्मेजय ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर कृष्ण के और जन्मेजय के अहम में क्या फर्क हुआ? जन्मेजय कहते कि मैं ये घटना नहीं होने दूंगा दादाश्री, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये दोनों के अहंकार में फर्क कैसा फर्क? वक्त बहुत लेट हो जाएगा, प्रसंग से भी भटक जाएंगे हम। अगले प्रसंग में मैं इस बात का जवाब दूंगा। अब हम यहीं टिके रहें, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हालांकि बहुत से लोग मुझे, अगर मैं 40, 45, 50 मिनट की वीडियो बना देता हूं तो कमेंट्स आते हैं मुझे कि बाबा क्या छोटी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बाबा बड़ी बड़ी वीडियोस बनाया करो, मन लगा रहता है, शांति आती है, बड़ा आनंद आता है, वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर जो व्यक्ति आता है वो परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए परमात्मा और सुपर कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर पहुंचने वाले व्यक्ति को दो मत कह देना। वो एक है बूंद समानी समुद्र में। परमात्मा इसको बदल सकता है।
बदलता कैसे है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। बदल सकता है, और अगर परमात्मा ही नहीं बदल सकता तो फिर कौन बदलेगा? सृष्टि करता, सृष्टा ही सृजना को अपने ढंग से नहीं बना पाता, और कौन बना पाएगा? सृष्टा ही अगर अपनी सृष्टि को टेढ़मेढ़ नहीं कर सकता तो फिर और कौन करेगा? इतनी बड़ी सृष्टि, विशाल यूनिवर्स, विशाल यूनिवर्स, ये ब्लैक होल्स। अभी मेरे पास प्रश्न आए थे कि बाबा ये ब्लैक होल्स वगैरह ये क्या है, ये यूनिवर्स क्या है? आप गए हैं तो आप कुछ रोशनी डालिए, बहुत फायदा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आपके पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कोई नासा से, कोई इसरो से, कोई वैलिड पर्सन मेरे से सवाल पूछे। आप तो दिमाग को खुजला रहे हो, खुजली बंद हो गई, आप क्या भला कर सकते हो? मैं बोला, कब से बोला? किसी इसरो के व्यक्ति ने, किसी नासा के व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया। बात आई गई कर दी, पहले ही मान लिया कि ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है, ये बाबा की इमेजिनेशन है। कहीं गलत देख लिया होगा, बोल दिया होगा, लेकिन इतना पागल तो मैं भी नहीं। जिसकी इमेजिनेशन ही नहीं टूटी, जिसकी भ्रांति ही अभी नहीं टूटी, जिसका इल्यूजन भी अभी नहीं टूटा, वो बुद्ध हुआ क्या खाक हुआ, वो एनलाइटेंड हुआ क्या खाक हुआ? नहीं। नॉन ऑथेंटिक पर्सन्स आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी। वो कुछ भला नहीं कर पाएंगे, मैं बता दूंगा। जिसके बारे में ब्लैक होल या बिंग बॉन्ग वगैरह जो शब्द हैं आप इस्तेमाल करते हो, बिग बॉन्ग वगैरह, बता दूंगा, लेकिन तुमको बताने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जो आज फिजिशियंस को, साइंस को उथल पुथल कर रहे हैं, हलचल मची हुई है, सब जगह टूट फूट रही है इनकी थ्योरीज, इनके गड़बड़ा रहे हैं सूत्र, इन बिग बॉन्ग के कारण और इन ब्लैक होल्स के कारण। जितना मैं जानता हूं उतना मैं हल कर सकता हूं, लेकिन मुझसे पूछा किसने? मुझसे पूछा गवारों ने, जिनका कोई मतलब नहीं था, साइंस के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। वो कोई संबंध नहीं रखते थे ऐसी संस्था के साथ जो जुड़ी होती नासा से, इसरो से, या किसी भी ऐसी संस्था के साथ जिनको मैं समझा पाता कि यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा। लेकिन इस तरह के सवाल आप अब मेरे से मत पूछा करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसका कोई फायदा इंसानियत को नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों का अक्सर जवाब आपको देता ही, मैंने प्रश्न ही बताने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप थोड़ी सी खुजलाहट हुई तो आप खुजला ही लेते हो, चलो बाबा से पूछ लें, चलो थोड़ा सा चैंटिंग कर लेते हैं, ताश खेलने की बजाय। आप ताश खेल रहे हो दूसरी तरह से, आप चैंटिंग कर रहे हो। भीतर से नहीं आई ये चीज, मानवता के कल्याण के नहीं आई ये चीज। हम अगर मानवता के कल्याण के लिए कोई बात पूछेंगे तो आपको भी तो मानवता के कल्याण हेतु पूछने का कर्तव्य बनता है, नहीं बनता है? आप खुजली के लिए शब्दों को मत पूछो, प्रश्नों को मत पूछो।
जवाब मैं दे दूंगा बिला शक, अगर देने योग्य होगा तो। इसका जवाब भी मैं अगली किसी वीडियो में दूंगा कि परमात्मा कैसे बदलता है चीजों को, क्या है वो, तुम्हारी अरदास फरियाद है या कुछ और चीज है। ये मैं अगली किसी वीडियो में आपको कंफर्मेशन करूंगा इसकी। सुपर कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर जो व्यक्ति पहुंच गया, जो संत पहुंच गया, वो तो संत ही हो गया, प्रणाम करने योग्य हो गया। वो बदल सकता है। इसलिए हमने शुरू से ही प्रार्थनाएं करने का जो पुकार थी वो संतों के पास रखे। हमारी ये गलत भीतर की दुर्भावना तो नहीं मैं कह सकता, दुर्भाग्य जरूर कह सकता हूं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज ज्योतिषियों ने हल करने का जिम्मा उठा लिया है। शनि के मंदिर बना रहे हैं, क्या होगा? शनि के ऊपर तेल की धारा डाल रहे हैं। कहते हैं शनि न्यायकारी है, तो फिर तुम्हारे कर्मों का क्या होगा? ईश्वर की बनाई हुई न्याय प्रणाली का क्या होगा अगर शनि ही न्याय करता है? जवाब किसी के पास? अगर शनि देवता न्याय करते हैं तो फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था का क्या होगा जो उसने आपके कंप्यूटर के भीतर सेट कर रखी है? अगर शनि देवता ने आकर आपके कर्मों का फल देना है, अच्छे बुरों का, तो ईश्वरीय न्याय प्रणाली को आप इंकार कर रहे हो, आप शनि को स्वीकार कर रहे हो। आपको पता नहीं, दमा चौकड़ी है सब आपके भीतर, गोबर भरा पड़ा है, कुछ नहीं जानते। आपको प्रश्न ही नहीं पता क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। इसलिए मैंने आपको प्रश्न पूछने से इंकार की कि मत पूछिए प्रश्न। मुझे पता है आप कैसे प्रश्न पूछोगे। जिस तल पर हो प्रश्न वहीं से आएंगे। मैं चाहता हूं ऐसी चीजें आप पूछो जिससे आप निष्प्रश्न होने तक पहुंच जाओ, उस तल पर पहुंच जाओ जहां आपके सारे प्रश्न धड़म से गिर जाएं। मैं उस अवस्था में पहुंचाने की चेष्टा में संलग्न हूं। चौथा, फ्राइड के हिसाब से पांचवा, हमारे हिसाब से चौथा, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस। वहां पर पहुंचकर जो अनकॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस में देखी हुई चीजें थीं कि भविष्य में ये घटित होगा, दैट कैन बी चेंज्ड। लेकिन कैसे चेंज होता है ये मैं फिर किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वक्त बहुत हो गया, 1.25 घंटे की वीडियो हो गई है, आप सुन नहीं पाओगे। पहले ही आप तो 40 मिनट की वीडियो पर भी तूफान खड़ा कर देते हो। लगता है आप ज्ञान लेना भी चाहते हो, लेकिन ज्ञान नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। थक जाते हो तो कहते बाबा जरा जल्दी करो, जल्दी करो। धैर्य रखो अगर पहुंचना है तो, मैंने पहले भी बताया था। धैर्य रखोगे, जितना ज्यादा धैर्य होगा उतनी जल्दी पहुंचोगे। जितना ज्यादा अधैर्य होगा उतना देरी से पहुंचोगे। अगर अधैर्य ही होगा कि अभी दिखा दो परमात्मा, तो कभी नहीं पहुंचोगे। आपकी स्टेट ऑफ माइंड काउंट की जाएगी आपके पहुंचने में। विवेकानंद तो सभी बनना चाहते हैं,
लेकिन रामकृष्ण देखते हैं कि विवेकानंद के योग्य कौन व्यक्ति है। हाथ किसके सिर पर रखूं जिससे मेरी शक्ति भी वेस्ट ना हो और वो फेंकी हुई शक्ति इसके भी काम आ जाए। अगर नाली के भीतर ही हम देसी घी फेंक देंगे उसका कोई फायदा नहीं, किसी के काम आने वाला नहीं। ना नाली उसका उपयोग कर सकेगी, ना फेंकने वाला उसका उपयोग कर सकेगा। वो गया, खत्म हो गया। इसलिए आप कहते हो कि बाबा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, मत कहना। जिस दिन बाबा को पता चल गया कि आपकी ये नाली शुद्ध है, उस दिन बाबा का हाथ उठ जाएगा, मेरे रूप में या किसी और के रूप में। रूप बदलते रहेंगे, भीतर का मैं जिसे कृष्ण कहते हैं वो ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। आपकी राजनीतिक पार्टियां, धर्म जिन्हें आप कहते हो, संप्रदाय जिन्हें आप कहते हो, वो तो बदलती रहेंगी। उनको छोड़ो, उनके पीछे मत जाओ, धर्म के हिसाब से चलो। तो धर्म सदा आता रहेगा, यही मतलब था कृष्ण का कहने का कि मैं सदा ही आता रहूंगा, अलग अलग रूपों में आता रहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वक्त वक्त पर मैं आता रहूंगा। कभी बुद्ध के द्वारा आऊंगा, कभी कृष्ण के द्वारा आऊंगा, कभी कबीर के द्वारा आऊंगा, कभी नानक के द्वारा आऊंगा, कभी किसी के द्वारा आऊंगा, कभी किसी के द्वारा आऊंगा, धर्म की संस्थापनार्थाय। ये धर्म नहीं जो आप कहते हो। हिंदू धर्म की स्थापना के लिए नहीं आऊंगा, सनातन धर्म की स्थापना के लिए नहीं आऊंगा, धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा जो शुभ है मानवता के लिए, जो मानवता को खत्म ना करे उसे बचाने के लिए आऊंगा। तुम्हारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, ईसाई को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, इस्लाम को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, यहूदी को, सिख को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, धर्म को बचाने के लिए आऊंगा। इसलिए उसने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। परित्राणाय साधूनां, साधु कौन? जो अपने अंतस में पहुंच गया, जो शुभ कर्मन में है। विनाशाय च दुष्कृतां, जो बुरा काम करते हैं, जो विश्व युद्ध की तरफ लोगों को लपेटते हैं अपने अहंकार की खातर के मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। आज नया हिटलर पैदा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। सिर्फ मैं, यही फर्क है कृष्ण के मैं में और इन तानाशाहों के मन में। हिटलर की मैं और कृष्ण की मैं में ये फर्क है। इनको व्याख्या से मैं आगे फिर समझाऊंगा, बहुत लंबे प्रश्न है। लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो आपकी व्यथा को दूर कर सकता है। आप जो कहते हो कि पुत्र नहीं होता, लिखी पुत्री है, ईश्वर पुत्र दे सकता है, ईश्वर के हाथ में है। आजकल तो आप सेपरेशन विधि के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न कर लेते हो। आपके पास आ गई है कला, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स एक्स और वाई को मिला दो, लड़का पैदा होगा। आपने विधियां खोज ली हैं, लेकिन इनके बिना भी अगर ईश्वर चाहे तो वो कर सकता है। किसी सेपरेशन की विधि की आवश्यकता नहीं। ईश्वर चाहे तो आपको रोग से निरोग कर सकता है।
स्वामी रामकृष्ण अगर चाहते तो क्या अपने कैंसर को ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्यों नहीं किया? ये सवाल आपके लिए है। ये आपकी खोपड़ी उठाएगी, उठाते ही रहेगी। आप जीना चाहते हो लाखों साल, संत नहीं जीना चाहेगा लाखों साल। संत जीना चाहेगा तब तक जब तक वो अपने को खोज ना लेगा कि हु एम आई, तब तक जीना चाहेगा सिर्फ। उसके बाद वो नहीं जीना चाहेगा खुद के लिए, औरों के लिए जिएगा। संत नहीं चाहेगा मैं 10,000 साल जीऊं, मैं 1,00,000 साल जीऊं। नहीं नहीं नहीं। ये जो आपके आसन करने वाले, प्राणायाम करने वाले जो 5-5 हजार साल के कहते हो कि बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? काहे को बैठे हो? क्या काम आपका? लेकिन ये देवता पुरुष हैं, ये भला करने के लिए बैठे हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को बचाने के लिए, उनको सही मार्ग पर डालने के लिए वो बैठे हैं। और ऐसा नहीं वो शरीर में बैठे हैं, नहीं नहीं, वो अशरीरी होना भी जानते हैं। दोनों कलाएं हैं उनमें, शरीर होना भी जानते हैं, अशरीरी होना भी जानते हैं। दरखत कट गया लेकिन वो राफ्ते ना फिर, दरखत कट गया लेकिन वो राफ्ते ना फिर, दरखत कट गया लेकिन वो राबते ना सिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। दरखत कट गया लेकिन वो राबते ना सिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। दरखत कट जाता है लेकिन वो जो परिंदे सारी रात उसमें विश्राम करते थे घोंसलों में, वो जमी पर बैठे रहे। परिंदे सारी रात जमी पर बैठे रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट है भगवान के और मनुष्य के भीतर कि जब भी कोई ऐसा दुष्ट पुरुष आएगा तो वह अपनी सृष्टि की रचना के लिए, संरक्षणा के लिए खुद उतरेगा, किसी के भीतर उतरेगा और अपनी सृष्टि को बचाएगा। प्रलय तभी होगी जब वो चाहेगा, आपके करने से नहीं होगी। धन्यवाद।